हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज अभ्यास 23 का पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। देखता हूं कहां तक एक्सप्लेन कर सकता हूं ताकि छोटा वीडियो बने और आप लोगों को बोर ना लगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 2 हो तो टेन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात करें और दिखाएं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये रहा सवाल आपके सामने। अब मैं देख सकता हूं यहां पर जो सबसे पहला चीज जो दिया गया है वो है कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। ये आपको पहले यहां पर मैं कॉपी कर देता हूं। यहां पर जो कंडीशन दिया गया वो दिया गया है कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है टेन थीटा और सेक थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और साथ ही साथ ये भी दिखाना है, क्या दिखाना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दिखाना है आपको। तो दिखाने के लिए जो आप लोग यदि ये टेन थीटा और सेक थीटा देखो तो ऐसे आप लोग को याद है लाल कक्का, ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोशेक, ये सेक और ये कॉट। तो टेन थीटा का जो लंब कर्ण और आधार में जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, जबकि सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। मतलब इस समस्या को हल करने के लिए लंब कर्ण और आधार तीनों की आवश्यकता होती है। जबकि यदि हम यहां पर इसका बटा 1 कर ले तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहां आधार हम 2 पा रहे हैं, लंब 1 पा रहे हैं। तो जो आवश्यकता है यहां पर वो है कर्ण की आवश्यकता है। तो कर्ण के बराबर क्या होता है? यहां पर कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और ये रहा इसका रूट ओवर। तो इस प्रकार हम लोग कर्ण का मान निकाल सकते हैं। यहां पर लंब जो है वो है 1 और जबकि आधार जो है वो है 2। तो इस प्रकार यहां पर हम 1 का वर्ग पाते हैं 1 और जबकि 2 का वर्ग पाते हैं 4। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये रूट ओवर 5 हुआ। तो ये आया कर्ण। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है? आपको निकालना है टेन थीटा का। तो इस प्रकार टेन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा आधार। देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब आपके सामने देखिए 1 है, जबकि आधार यहां पर ये 2। तो ये टेन थीटा का मान आ गया। जबकि सेक थीटा का जो मान होगा, सेक थीटा का आप लोग यहां से देखो फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। आपके सामने कर्ण है ना रूट 5 और जबकि आधार आप देख पा रहे हो आधार 2 है। तो ये रहा कर्ण बटा आधार। अब हमें क्या साबित करना? देखिए ये दो मान तो निकल आया, इन दोनों का मान पूछा जा रहा था तो ये दोनों मान निकल आया। ये दो आंसर हुआ, ये का आंसर हुआ जबकि ये दूसरा आंसर हुआ। और एक चीज क्या दिखाना है? देखिए आपको दिखाना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब ये LHS और RHS बराबर है वो दिखाना है। तो आपको यहाँ LHS लिखना है और यहां पर LHS में आप पाते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको सिंपली क्या करना है? ये वैल्यू को डाल देना है। 1 प्लस टेन का थीटा का वैल्यू देखिए बच्चों, टेन थीटा का वैल्यू 1 बटा 2 है। तो ये 1 बटा 2 आपको यहां लिखना है। और चूंकि इसमें स्क्वायर है तो आपको इसके मान में भी स्क्वायर देना है। जहां यहां पर जो पावर रहेगा वही पावर आपको इसके मान में डाल देना है। इस प्रकार आप क्या देख पा रहे हो? ये 1 प्लस ये 1 बटा 2 का स्क्वायर 4 हो गया।
और जबकि इसको जोड़ेंगे तो देखिए शॉर्टकट तरीका, जो जोड़ने का जो शॉर्टकट तरीका है वो है कुछ इस तरह से, 4 एकम 4, उसमें एक को देखिए ये जोड़ है तो एक को जोड़ देना है, तो ये 4 एकम 4 और एक 5, 5/4 हो गया। ये हो गया LHS। जबकि RHS जो है वो आपके सामने जो RHS है वो देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा जो है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान, आप सेक थीटा का मान देख पा रहे हो, √5/2। तो ये √5/2 यहां बैठा देना है और ये स्क्वायर को यहां लिख देना है। अब आप तो जानते ही हो √5 का स्क्वायर मतलब √5 इंटू √5/2 का स्क्वायर तो 4 होता है। देखिए √5 को गुना करेंगे तो √25/4 और √25 का मतलब 5/4। अब आपके सामने LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, साबित हो गया। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके पहले भी हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से ऐसे हैं जो पहले से ही ये सवाल बना लिए होंगे, है ना, और जो बच्चे नहीं बनाए हैं उनके लिए ये सवाल रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 आप इसमें देखो तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सेम पैटर्न पर इसे भी आपको बनाना है। देखिए cos थीटा बराबर 0.6 होने से दिखाएं कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 0 होता है। तो चलिए इसको भी दिखाना है ना, साबित करना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया है वो क्या है, पहले उस पर आप ध्यान दो। यहां जो कंडीशन दिया गया है वो है cos थीटा बराबर 0.6। और आप लोग जानते होंगे कि दशमलव को हटाने के लिए क्या किया जाता है। तो दशमलव हटाने के लिए आप नीचे 1 लिखकर, 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहां आप एक 0 दे सकते हो। अब आपके सामने 6/10 हो गया, दशमलव तो हट गया। अब इसे आप काटोगे तो ये 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 अर्थात 3/5 बच गया। अब क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। जब आपके सामने आधार बटा कर्ण है तो इसमें लंब की आवश्यकता है, तो आप लंब पहले निकाल लो। तो लंब का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का √। अब कर्ण देखिए, तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर और आधार है 3 का स्क्वायर, ये √। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर 9। अब इस तरह से ये 16 बराबर 4। तो इस प्रकार बच्चों लंब का जो मान आया वो 4 इकाई आ गया। अब आपको साबित क्या करना है, देखिए LHS साइड को मैं उतारता हूं। जो LHS दिया गया है वो दिया गया है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। इसके इक्वल आपको 0 साबित करना है, 0 लाना है। तो सिंपल सी बात है, ये 5 को आपको वैसे ही रखना है, जबकि गुना का चिन्ह देना है, यहाँ पर कोई चिन्ह ना रहे तो। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब कर्ण आधार के हिसाब से, वो यदि देखा जाए तो लंब बटा कर्ण होता है। आपके सामने देखिए लंब आया कितना 4, और जबकि कर्ण क्या है, देखिए कर्ण है 5, ये मैं यहां लिख दिया। उसी प्रकार 3 गुना tan थीटा, और tan थीटा में tan का जो मान होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो लंब है यहाँ 4, और जबकि आधार आप देख पा रहे हो यहाँ आधार 3। तो इस हिसाब से यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो गया, बचा 4, और एक 3 और 3 कैंसिल हो गया, बचा 4, और 4 में 4 को माइनस कर देने पर ये 0 आ गया, जो कि RHS प्रूव्ड साबित हो गया। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर
7 को बताता हूं। 7 भी इसी कॉन्सेप्ट पर है बच्चों। मैं यहां पर यदि आप लोगों को दिखाऊं 7 क्वेश्चन को, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो फुल्ली 5 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। आपको यहां पर देखिए कॉट थीटा दिया हुआ है, इसको आप थीटा ही समझ के कंसीडर करके आप बना सकते हो, क्योंकि देखिए यहां थीटा है तो सारे में थीटा का ही यहां पर वैल्यू दिया होगा। यदि यहां ए है तो सारे में ए ही दिया रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग जिस कॉन्सेप्ट से ये 5 नंबर बना हुआ है उसी कॉन्सेप्ट पर ये 7 को भी बनाना है। देखिए तो आप लोगों को बैकग्राउंड में हवाई जहाज जाने की आवाज सुनाई देती होगी, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसे बना लोगे। अब आपके सामने ये है, इसमें भी आप 7 या फिर जो ये कॉन्सेप्ट मैं दिया 7 या 6 जो 5 कॉन्सेप्ट दिया उसी में देखिए साइन सी, इसमें देखिए सी ए, यदि यहाँ सी रहता तो यहाँ भी सी सी होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि क्या होना चाहिए। यदि यहाँ ए है तो सारे में, अब देखिए यहाँ पर भी आप साइन देख पा रहे हो, तो इसमें भी लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आपके सामने लंब है, कर्ण है, आपको पिथागोरस का फॉर्मूला लगाकर आधार को निकालना है और उसके बाद उन लंब कर्ण आधार को इसमें पुट करके वैल्यू को, इसके फॉर्मूला को लिखकर वैल्यू को पुट करना है और इस तरह से वो बन जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों कि आप लोग इस वीडियो की मदद से क्वेश्चन नंबर 8 तक तो आप लोग कवर कर लिए, और ये वाला भी आप लोग को स्वयं करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना। और इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो अभ्यास, इसके बाद का जो त्रिकोणमिति का अभ्यास है वो मैं अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग इसे बना लोगे बच्चों आगे। और यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है इन सब सवालों को लेकर, तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आप लिख देना, मैं जरूर उसका वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग यदि इसके पहले के जो वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो।